गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस विषय पढ़ेंगे। क्लास 7 लेसन 1 जल और जंगल। जल और जंगल में सबसे पहले हम जल के विषय में पढ़ेंगे कि जल हमारे लिए कितना महत्व है। जल की बहुत सारी उपयोगिता होती है। जल के बिना जीवन का कोई भी सार नहीं होता। जल के विषय में उसका संरक्षण के लिए हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करते हैं, जैसे पोस्टर बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं और बहुत सारे क्रियाकलापों द्वारा हम दूसरों को बताते हैं कि किस प्रकार जल का संरक्षण करना है। इसी क्रम में हम प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। हमारी पृथ्वी पर 1 भाग स्थल है और 3 भाग जल है। यही एक स्थल भाग में ही हमारे कुछ मात्राएं जो होती है जल पीने योग्य प्राप्त होता है। इसे हम लोग मृदु जल कहते हैं। यह जल पृथ्वी के अंदर आता कहाँ से? अर्थात भूमिगत जल। इसके स्रोत क्या हैं? तो वर्षा। आप देखे होंगे जब वर्षा होती है तो नदी तालाबों में गड्ढों में पानी जमा हो जाता है। यही पानी जमा हो जाता है जब सूर्य की किरणें उस गड्ढों पे पड़ती है तो वे वाष्पीकृत होकर बादल में छोटे छोटे जल कणिकाओं के रूप में जमा हो जाता है और फिर वो भारी मात्रा में ज़मीन पर वर्षा कराती है। इस चक्र को कहते हैं जल चक्र। ये प्रक्रिया निरंतर चलती जाती है, वह जल चक्र कहलाती है। इसके बाद आइए बच्चे हम देखेंगे भौम जल स्तर तथा भौम जल स्तर क्या है। वर्षा जल नदी तालाबों झीलों तथा जल मिट्टी से रिसकर भूमि के रिक्त स्थानों में तथा दरारों में भर जाता है और यही भूमि के अंदर जल का जो रिसाव होता है। जब वर्षा होती है तो इस पे पूरा पानी क्या होता है, भूमि के अंदर चला जाता है। जल के इस रिसाव जल के अंदर भूमि के अंदर जल का जो रिसाव होता है वह कहलाता है अंतःस्यंदन कहलाता है। जब वर्षा होती है तो भूमि के अंदर जलों का रिसाव होता है जो अंतःस्यंदन कहलाता है। आप देखते हैं बच्चे, यहाँ देखिए जब बारिश होती है ये चट्टान है, चट्टानों के बीच में रिक्त स्थान है। क्या है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों में क्या होता है? जल भर जाता है जिसे कहा जाता है जलभर। क्या कहते हैं? जलभर। अब हम लोग देखेंगे बच्चे कि भौम जल स्तर का गिरने का क्या कारण है। भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया है वर्षा के जल का रिसना। यहाँ हम लोग देख रहे थे जल चक्र के द्वारा ही वर्षा के जलों का रिसाव होता है। जल के अंदर, जमीन के अंदर भूमिगत जल में जलों का रिसाव होता है जिसे भूमिगत जल कहते हैं। तो वर्षा के जल का रिसना ही भूमिगत जल कहता है। यदि कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव से भूमिगत जल की मात्रा कम हो जाती है अर्थात तो भौम जल स्तर में गिरावट आ जाती है।
इसमें हमें प्रचुर मात्रा में जल प्राप्त, नलों में जल प्राप्त नहीं होता है, उसे कहते हैं भौम जल स्तर का गिरना। तो उसके भी प्रभावित कारक होते हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा औद्योगिकरण, कृषि, वनारोपण, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन। ये सब है आपके भौम जल स्तर के नीचे गिरने के कारक। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। आप इनके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वह कॉपी में लिखेंगे, जल चक्र का चित्र बनाएंगे और जल चक्र को संक्षिप्त में लिखेंगे। थैंक यू।